जहाँ कांड हुआ है वहाँ से कॉल आया 8:00 पे कि तुम्हारी मैडम के साथ झगड़ा होता है क्या, हुआ है क्या? मैं बोला नहीं, कभी नहीं होता है, ना हुआ है। तो कह रहे आके देख लो मेरे घर क्या हुआ है, तुम्हारी मैडम कुछ हुआ है। तो मैं गया तो मेरी मैडम बेड पे पड़ी हुई थी। रात को फ़ोन आया हमारे जीजू का कि नेहा अब नहीं रही। तो हम बोले कैसे? तो कहीं जहाँ काम करने जाती थी वहाँ लोगों ने उसके साथ कुछ गलत किया, उसके साथ रेप किया और उसको हैंग करके मार दिए। और फिर हमको फ़ोन किए कि ऐसी ऐसी बात है। उनके घर में काम करती थी खाना बनाने का, पिछले 2-3 महीनों से करती थी। और देखो अभी अब जो उनके हस्बैंड बता रहे हैं कि अब बाकी अगर उसके कैरेक्टर के बारे में पूछा जाए लड़की के, तो वो एकदम बहुत अच्छी लड़की थी और ये है कि अपनी मेहनत करके 2 बच्चों को पाल रही थी। आयोग साहब ने आश्वासन दिया है कि हमने कानूनी कार्रवाई में कोई अभी तक कोताही नहीं की और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही सारा खुलासा हो पाएगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि इनके साथ, इनकी वाइफ के साथ रेप हुआ है और रेप के बाद उनका मर्डर किया गया है ताकि राज को छुपाया जा सके। देखिए 2 दिन पहले मेरे सामने जानकारी मिली कि बड़ी दर्दनाक घटना, एक किराए पे व्यक्ति रहते हैं उनकी वाइफ के साथ ऐसा हुआ। और ये साल में मुझे लग रहा दूसरी बार ऐसी घटना हुई है जब डीडीए के अंदर दूसरी महिला का मतलब बलात्कार करके रेप का जो मामला, मर्डर का मामला जो आया है। और बड़े दुख की घड़ी है और बहुत ही दर्दनाक घटना है। इसके ऊपर मैं चाहता हूँ कि दिल्ली पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करे। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है। राजधानी दिल्ली में एक ऐसा वाकया जिसे देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। एक ऐसा ही वाकया द्वारका जिले के बिंदापुर थाने के अंतर्गत आया है। आपको बता दूं, मौके पे पीड़ित परिवार है। मामला है कि एक घर की ज़रूरतमंद महिला किसी के घर में काम करने जाती है और उस दौरान उस घर में वो मृत पाई जाती है। परिवार के कई आरोप हैं, जानते हैं परिवार के लोग मौजूद हैं यहाँ पर। महिला के पति मौजूद हैं मौके पर, थाने के पास खड़े हैं। क्या नाम है आपका? देव कुमार गुप्ता। क्या हुआ था पूरा वाकया, आगे आ जाइए। शनिवार के दिन था, मैं डिप्टी गया था। दोपहर में मैं अपने बीवी को कॉल किया तो बात हुआ, बढ़िया से हंसी मजाक से बात हुआ। उसके बाद मैं पूछा क्या कर रही हो, तो बोले बच्चों के साथ खाना खा रहे, खिला रहे हैं। बोला ठीक है, फिर फ़ोन कट हो गया। उसके बाद शाम को मैं डिप्टी से आया 6:45 बजे। फिर मैं कॉल किया, कॉल उठाई नहीं। फिर मैं बच्चों को कुछ खिलाया पिलाया। उसके बाद चला गया मंदिर। मंदिर से आया तो फिर मैं कॉल किया, कॉल नहीं उठाई। तो दूसरी तीसरी जगह जहाँ काम करने जाती है वहाँ से फ़ोन आने लगा कि मैडम तुम्हारी कहाँ है, अभी तक हमारे यहाँ आई नहीं है। फिर मैं कॉल किया, नहीं उठाई। फिर जहाँ ये कांड हुआ है वहाँ से 8:00 पर कॉल आया कि तुम्हारी मैडम के साथ झगड़ा हुआ है क्या? मैं बोला नहीं, कभी नहीं हुआ है। तो मेरे घर आ जाओ, देखो तुम्हारी मैडम को क्या हुआ है। फिर मैं उसके घर गया अपने दोस्त को लेके, देखा तो मेरी मैडम बेड पे पड़ी हुई थी और उसका नीचे कपड़ा उल्टा पहनी हुई थी। क्या आपको क्या शंका हो रहा है कि क्या हो सकता था उनके साथ? कभी इस दौरान उन्होंने कभी शिकायत करी आपसे कि मेरे साथ कोई छेड़छाड़ हो रहा है, या इस तरह का कोई वाकया सामने रखी? आप उनके पति हैं? नहीं, मेरे पास ऐसा पहले नहीं बताई थी, लेकिन 2 दिन पहले अपने मम्मी से बताई है कि मेरे साथ तो छेड़खानी कर रहा था। तो कौन था वो आरोपी? आपकी वाइफ क्या काम करती थी उनके यहाँ? खाना बनाने का काम करती थी। आरोपी कौन था, क्या करता था आरोपी? टीचर है, सरकारी स्कूल का मास्टर है। सरकारी स्कूल का टीचर है। इस दौरान जब आपको पता लगा तो आपने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करी, पुलिस को शिकायत नहीं करी कि आपकी धर्मपत्नी के साथ किसी के यहाँ काम करती हैं तो उनके साथ कोई ऐसा मामला सामने आया है? आपने शिकायत करी? मैंने उस समय शरीर लेकर मैडम को लेके डॉक्टर के पास गया। फिर वहाँ चेकअप हुआ, फिर बोला कि जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाओ। फिर मैं दीनदयाल में आया, दीनदयाल में चेकअप हुआ। उसके बाद वो डॉक्टर बोले कि ये है नहीं अब, और देख लो इसके साथ कपड़ा उल्टा है, फ़ोटो वोटो खींच लो, और इसके साथ फांसी हुआ है, फांसी लगाया हुआ है। फाइनली पुलिस क्या कह रही है आपको कि क्या मामला था? पुलिस की तरफ से कैसा रवैया है? क्या लगता है आपको पुलिस आपके लिए खड़ी है, काम कर रही है आपके लिए? पुलिस कह रही है कि हम अपना काम कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन 4 दिन हो गया अभी तक उसको कुछ सज़ा नहीं मिला, बस अरेस्ट हुआ है। और जो FIR का पेपर है उसमें 306 का धारा लगा हुआ है। अगर मर्डर हुआ है तो 306 क्यों लगा है? 302 लगना चाहिए ना। क्या नाम है आपका? देव कुमार गुप्ता। और पत्नी का क्या नाम? नेहा गुप्ता। देव कुमार गुप्ता उसी महिला की पत्नी है जो अब इस दुनिया में नहीं रही। कई संगीन आरोप है पुलिस के ऊपर भी, कार्यशैली पर भी पीड़ित परिवार का एक बार उंगली उठ रहा है कि पुलिस कहीं ना कहीं ढीलापन बरत रही है काम के प्रति। मृत महिला के भाई हैं, आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका? अभिषेक गुप्ता। अभिषेक, कैसे हुआ ये पूरा मामला? कैसे पता चला आपको कि आपकी बहन नहीं रही दुनिया में? हमें रात में कॉल आया, हम बलिया में थे, तो
कॉल आया कि तुम्हारी दीदी अब नहीं रही। हम वहाँ से तुरंत आए बनारस आए तो मम्मी लोग बताई कि ऐसा ऐसा बात है, तो तुरंत वहाँ से हम लोग ट्रेन पकड़ने के लिए यहाँ पे आने के लिए किए। तो पहले जीजा को कॉल किया गया कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ये कुछ नहीं बता पा रहे थे। इनके साथ खुद ऐसा हुआ था, अब अकेले रहते हैं 2 बच्चों को लेके। फिर जाके ये बताया हमें कि पोस्टमार्टम के लिए बॉडी जा रहा है, ये वगैरह वगैरह। पूरी बात हमें पता भी नहीं थी कि कैसे दीदी की डेथ हुई है। तो उसके बाद हम लोग वहाँ से बनारस से दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़े, जौनपुर आए थे। फिर पता चला कि बॉडी, संडे था उस दिन, पहले पता चला कि बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं होगा। कितने दिन हो गए इस वाकया को, डेथ हुए कितने दिन हुए? शनिवार को हुआ है ये। शनिवार को, यानी लगभग 3 से 4 दिन हो गए। अभी तक क्या लगता है आपको, कुछ न्याय के मोड़ पे निकल पाया है? न्याय कहाँ, जेल में बंद है और क्या है। वो डायरेक्ट मर्डरर है, मतलब रेप करके मर्डर किया है। केवल बंद करने से नहीं होगा ना, पैसे खिलाने के बात कर रहे हैं सब कि पैसे फेंक देंगे, ये हो रहा है वो हो रहा है। चारों तरफ से यही सुनने को मिल रहा है, न्याय कहाँ मिल रहा है। पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगा रही है। तमाम भीड़ जो देख रहे हैं ये सभी उसी मोहल्ले के हैं जहां मृत नेहा रहती थी। अब ये लोग थाने के ठीक बाहर हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं। तमाम लोग हैं यहाँ पर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अहमद है, मैं RWA का प्रधान हूँ, बी ब्लॉक महावीर इंक्लेव का। पूरा मामला कैसे पता लगा आप लोगों को? मुझे जानकारी मिली, ये राधा नाम की लड़की उसी गली में रहती है, गली नंबर 44 में। वहाँ से मुझे जानकारी मिली कि यहाँ पे भैया ऐसे ऐसे हादसा हो गया है और शनिवार को इनके साथ ये हादसा हुआ था। आज मुझे ये जानकारी मिली कि इनके साथ गलत हुआ है। मैंने उनको बोला कि भाई आप गली वालों को बताया, गली वालों ने कोई मदद की या नहीं की? तो गली में ये उस काबिल नहीं थे कि बता पाएँ लोगों को, बेचारे अंदर ही अंदर घुट रहे थे। मैंने इनको आश्वासन दिया कि भाई हम आपकी आवाज़ उठाएंगे, गली मोहल्ले के लोग सभी लोग मिलजुल के इसकी आवाज़ उठाएंगे। तो मैं पहुंचा सुबह, तो वहाँ पे देखा, बड़ी खुशी हुई मुझे देख के कि पूरी गली एक हुई पड़ी थी और इनकी मदद के लिए सब लोग तैयार थे। 3 से 4 दिन हो गए, अभी तक पता चल रहा है कि पोस्टमार्टम तक नहीं हुआ। नहीं, पोस्टमार्टम हो गया है, पोस्टमार्टम हो चुका है। आईओ साहब से बात हुई थी मेरी, लेकिन रिपोर्ट आई है सामने? अभी रिपोर्ट नहीं आई है। आईओ साहब कह रहे हैं कि हमने 306 की धारा लगा दी है और उसमें कुछ लिखा भी है स्टोरी इन्होंने। मैं FIR की कॉपी आपको दिखा देता हूँ। उसमें इन्होंने लिखा है कि हम आगे की कार्रवाई कर रहे हैं और उसके साथ ऐसे ऐसे छेड़खान वगैरह की बात लिखी है उसमें उन्होंने। स्पष्ट हो पाया है कि डॉक्टर द्वारा क्या कहा गया है, कि स्पष्ट हुआ है कि मृत महिला का रेप हुआ था या फिर फांसी लगाई गई थी? क्या था पूरा मामला? नहीं, अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है और आईओ साहब ने भी ये नहीं बताया कि उसके साथ रेप हुआ है नहीं। वो बस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आए और खुलासा हो पाए कि क्या हुआ था उसके साथ। फोटो दिखाइए ज़रा, आपको दिखाना चाहूँगा। ये तमाम गली मोहल्ले के लोग हैं और ये अब जो है मृत महिला, जो कि नेहा किसी के घर में काम करती थी खाना बनाने का, और अब ये फ़ोटो लेकर थाने के बाहर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। और तमाम पुलिस प्रशासन जो है इनको आश्वासन पर आश्वासन दे रही है कि हम काम कर रहे हैं। हालांकि उनके कार्यशैली पर मीडिया उंगली नहीं उठा रही है, लेकिन इन तमाम लोगों का आरोप है कि पुलिस ढीला बर्ताव बरत रही है। क्या नाम है आपका? ये इन लोगों से। क्या नाम है? फूलमती। कैसे हुआ पूरा वाकया का, कौन है आप, कहाँ रहते थे? हमारे आगे तो सामने 4 बजे निकल के गई है, उसके बाद हम लोगों को तो बाद में पता लगा है इस बात का। अच्छा, नेहा कैसी लड़की थी? जब अच्छी थी, शादी करके वहीं पे आई थी। हाँ, शादी करके 2 बच्चे आगे हुए हैं। वहीं पे 2 बच्चे हुए हैं भैया, वहीं पे रही है। सबसे अच्छे से बात विचार करती थी, चरित्र की भी अच्छी थी भैया, लेकिन उसके साथ जैसे हो गया तो हम क्या करेंगे? हम कैसे सावधान रहेंगे? हम लड़की हैं, हम भी निकलते हैं, हम भी औरत हैं, हम भी बाहर भीतर जाते हैं। हमें ये बताइए, हमें भी तो वो मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए उस लड़की के लिए। कितने दिनों से काम करती थी वो वहाँ पे, कब से रह रही थी वो भैया? शायद 2-2.5 साल से काम करती थी अकेला। कभी 2-2.5 साल में आपको इस तरह का वाकया पहले भी कभी सामने आया था कि नेहा के साथ ऐसा हो रहा है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं मिला है अकेला। नहीं, उसको ऐसा नहीं आया। वो ऐसी थी ही नहीं कि वो ऐसा पता चला। सबसे बात करके गई है, निकली है अच्छे से। बात भी कर ही रहते हैं हमसे, बात करके 1 घंटे पहले बात करके चली गई। उसके बाद पता लगे कि नेहा खत्म हो गई है। जब 1 घंटा पहले गई थी, क्या बोल के गई थी? गई है, बस हंसते हुए गई है, बात करते हुए गई है। ऐसे हम लोग सामने रहते हैं।
ये तमाम पड़ोसी हैं, मोहल्ले वाले हैं, अब तमाम लोग इकट्ठे होके थाने के बाहर जो हैं अब पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं और तमाम लोगों का यही उम्मीद है कि कहीं ना कहीं इनको जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा। अब इसी उम्मीद में लोग थाने के बाहर खड़े हैं और अब उस घड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो घड़ी कब आएगा, जब डॉक्टर की रिपोर्ट आएगी, जब ये पुष्टि हो पाएगी कि आखिरकार मृत नेहा के साथ क्या बलात्कार हुआ या फिर फांसी लगाई गई, वाकया क्या है, ये तो रिपोर्ट आने के बाद ही पता लग पाएगा। और देखना भी ये होगा कि आखिरकार पीड़ित परिवार को क्या न्याय मिल पाएगी, ये आने वाले समय में पता लगेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू के साथ उदय हिंदुस्तानी, उदय भारत न्यूज़, दिल्ली। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है,